हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है और ऐसे में डॉक्टर अगर उनकी ट्यूब्स का टेस्ट करवाते हैं जिसको कि HSG टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट कई बार उनका पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब उनकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक आती है, लेकिन कुछ टाइम ट्राई करने के बाद बिना ऑपरेशन के उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसे में कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि हमें तो ट्यूब ब्लॉक्स थी लेकिन फिर भी हमारी प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने टेस्ट कराया, उसमें आपकी ट्यूब्स ब्लॉक आई, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आई और उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी खुद से हो गई बिना किसी ट्रीटमेंट की। तो देखिए, होता क्या है कि जब महिलाएं अपना HSG टेस्ट करवाने जाती हैं तो ये जो HSG टेस्ट होता है इसको कराने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब महिलाएं इस टेस्ट को कराती हैं उस टाइम पेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो यूट्रस की मांसपेशियां होती हैं, बच्चेदानी की जो मांसपेशियां होती हैं, उनके अंदर स्पाज्म डेवलप हो जाता है, यानी कि वो संकुचित हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जो रास्ता बच्चेदानी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है वहाँ की मांसपेशियां जब संकुचित होती हैं, उनके अंदर जब स्पाज्म आता है तो वो ट्यूब की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर देती हैं। और जब इस टेस्ट को करते टाइम जो डाई आपके बच्चेदानी में डाली जाती है, एक तरह की एक रेडियो एक्टिव कलर होता है जो कि इस टेस्ट को करने के लिए आपकी बच्चेदानी में डाला जाता है। और वो जो रेडियो एक्टिव डाई है वो बच्चेदानी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। क्योंकि पेन की वजह से मांसपेशियों ने ट्यूब की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिव डाई है ये ट्यूब के अंदर नहीं जा पाती है क्योंकि मांसपेशियों ने वो रास्ता बंद कर दिया। और ऐसे में जब एक्सरे निकाला जाता है तो उसमें क्योंकि डाई फैलोपियन ट्यूब में तो गई नहीं है, तो एक्सरे में ये आता है कि आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक है क्योंकि उनके अंदर डाई नहीं गई है। तो ऐसे में जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में यही आता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, लेकिन वो सच में ब्लॉक नहीं होती है, सिर्फ पेन होने की वजह से क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं तो इस वजह से क्या है, वो जो डाई है वो आपकी ट्यूब के अंदर नहीं गया। जबकि ये सिर्फ एक टेम्पररी ब्लॉकेज है जो कि सिर्फ पेन की वजह से आप में हुई थी। तो कई बार ऐसे में जो HSG टेस्ट की रिपोर्ट है वो गलत आती है क्योंकि ट्यूब्स तो खुली हुई थी लेकिन दर्द की वजह से ट्यूब ब्लॉक दिखा दी गई हैं। तो कई बार यही चीज़ होती है कि महिलाएं अपना HSG टेस्ट कराती हैं और टेस्ट की रिपोर्ट में आता है कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है, जबकि वो ट्यूब ब्लॉक नहीं होती हैं, सिर्फ पेन की वजह से वो ट्यूब्स ब्लॉक दिखाई देती हैं। जब महिला ट्राई करती है ऐसे में उनको प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो HSG की रिपोर्ट को देख के हम इस चीज़ को 100% कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। इसको एक्यूरेट जानने के लिए लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी कराई जाती है, जिसके अंदर लेप्रोस्कोप से आपकी ट्यूब्स को, आपकी बच्चेदानी को देखा जाता है और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है जो कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं इस चीज़ को 100% कंफर्म बता देता है। लेकिन HSG टेस्ट की रिपोर्ट को हम रिलायबल नहीं मानते हैं। कई बार ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन फिर भी महिलाओं को प्रेगनेंसी खुद से हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको इनफर्टिलिटी है और अगर आपका ये टेस्ट कराया है, इसमें रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई है, बताया है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो आप परेशान ना हो। इसके लिए और कंफर्म रिजल्ट जानने के लिए आप डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपकी लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी कराएंगे और वो इस चीज़ को कंफर्म बता देगी कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं। अदरवाइज ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि HSG टेस्ट को कराने के बाद भी प्रेगनेंसी आपको खुद से हो जाती है। तो इस टेस्ट को देख के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें और जो डॉक्टर और एडवांस टेस्ट आपको करवाने की एडवाइस देते हैं उनको करा के आप इस चीज़ को कंफर्म करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह की कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।